हरिओम दर्शक, आज हम ये प्राणायाम जो करते हैं यानी श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेते उसको कहते हैं पूरक, श्वास रोकते उसको कहते हैं कुंभक और श्वास छोड़ते उसको कहते हैं रेचक। लेकिन इसमें मुख्य देखा जाए तो क्या है कि आपका जो श्वास चलता है वो कैसे चलता है। ये तो 24 घंटे आपका श्वास चलता है, तो सही श्वास लेने की जो टेक्निक है वो पहले हम समझ लेते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने ड्राइंग बनाया है, ये दो लंग्स यानी फेफड़े बनाए हैं। ये राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है। ये नाक से जब हम श्वास लेते हैं, नाक भी एक ही है लेकिन दो नॉस्ट्रिल है, नासपुट है दो है, नथुने दो है। इसके द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं ब्रोंकल ट्यूब के द्वारा, श्वास नली के द्वारा यहाँ आता है और फिर यहाँ से दो विभाग हो जाते हैं यानी लेफ्ट और राइट, ये जो हमारे लंग्स में श्वास जाती है। तो श्वास जाने का रास्ता एक ही है। नाक से जो श्वास लेते हैं वो फेफड़े में ही जाती है, पेट में कभी नहीं जाती है। लेकिन आपने मार्क किया होगा या नहीं देखा तो ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। जो छोटा बच्चा होता है, करीब 5-6 महीने का बच्चा देखिए आप, वो बच्चा आराम से लेटा हुआ है, उस समय उसको वॉच कीजिए। आप देखेंगे तो पता चलेगा उसका बेली जो है वो अच्छी तरह से बेली ऊपर नीचे होता है, यानी श्वास उसकी चलती है बेली से, नाभि से श्वास चलती है। वो हम भूल गए हैं। जो छोटा बच्चा है एकदम निर्दोष है, उसको कोई स्ट्रेस तनाव नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, जबकि हम वो श्वास लेना भूल गए जिसके कारण हमको ये तकलीफ हो रही है, डिसीज हुआ है। तो नाभि से श्वास लेना अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, जब भी मैं श्वास लेता हूं तो क्या होता है, ये श्वास अंदर आया तो ये स्नायु का पर्दा है, लंग्स के नीचे के भाग में जो पेट से अलग होता है, ये स्नायु का पर्दा जिसको बोलते हैं डायाफ्राम या उसको कहते हैं उदर पटल। ये जो स्नायु का पर्दा है, जब ने हमने श्वास छोड़ दिया तो उदर पटल यानी डायाफ्राम मैक्सिमम ऊपर की ओर जाता है, तो लंग्स आपके खाली हो जाते हैं। और जब भी हम श्वास भीतर लेते हैं, हकीकत में क्या होता है, वो डायाफ्राम जब नीचे की ओर जाता है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, लंग्स में अवकाश होता है, तो बाहर की हवा अपने आप अंदर खींच कर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं पूरक। श्वास लिया तो जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है, डायाफ्राम नीचे की ओर चला गया तो पूरा लंग्स हमारा अच्छी तरह से भर जाता है। और जैसे डायाफ्राम ऊपर की ओर आता है तो लंग्स खाली हो जाता है। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज में क्या होता है, जैसे कुछ पानी में आप डुबो दिया, उसके ऊपर पानी डालिए तो स्पंज में पानी आ जाता है, और जैसे स्पंज को आप उसको मोड़ कर दबा देते हैं तो उसके में से पानी सब निकल जाता है। तो ये हमारे दोनों फेफड़े भी, लंग्स जो कहते हैं वो स्पंज के भांति ही है, समझो। ऐसा होलो होता है, जब भी मैंने श्वास लिया है होलो में श्वास आती है, उसके आजू बाजू जो रक्त वाहिनी है वो उसमें अशुद्ध ब्लड होता है। जैसे मैंने श्वास लिया उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो वायु होता है, सूक्ष्म प्राण भी होता है, तो वो उसमें केमिकल प्रक्रिया होती है। इस शुद्ध वायु ऑक्सीजन जो कहते हैं वो आता है अशुद्ध ब्लड में, वो अशुद्ध ब्लड शुद्ध होता है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या अशुद्धि जो निकलती है वो वायु कटोर में वापस आ जाती है। और जब हम उच्छ्वास करते, श्वास को बाहर निकालते, तो वो अशुद्धि कचरा बाहर जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अंगार वायु। अच्छा, ये ब्लड शुद्ध हो गया, फिर वो ब्लड शुद्ध कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। ये हार्ट में आया, हृदय में आया, फिर वहां से कहाँ जाएगा, आर्टरी के द्वारा सिर से लेकर पांव तक वो फैल जाता है। कहने का मतलब जो शुद्ध ब्लड है हृदय से पंपिंग होता है, बाहर की ओर जाता है, और सिर से लेकर पांव तक छोटा सा छोटा सेल है, वहीं तक वो प्राण के साथ साथ वो शुद्ध ब्लड वहां पहुंच जाता है। फिर से जो कुछ अशुद्धि कचरा फिर से जमा हुआ है वो वेन्स के द्वारा, सीरा जो कहते हैं, वेन्स के द्वारा धीरे धीरे वापस आती है और फिर से हृदय में जमा होती है। तो अशुद्ध ब्लड फिर से हृदय में आया, वो हृदय में से कहाँ आएगा, लंग्स में आता है। फिर से अपने पूरक किया यानी श्वास लिया, फिर से वो शुद्ध हुआ ब्लड, और वो शुद्ध ब्लड फेफड़े में से कहाँ आएगा, हृदय में। ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल लगातार चलती है।
अगर आप ठीक से श्वास नहीं लेते तो क्या होगा, आपने कम श्वास लिया तो मतलब फेफड़े आपके आधा ही भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, आपका ब्लड जो शुद्ध होना चाहिए वो शुद्ध नहीं होगा। इसका मतलब इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड आपके बॉडी में घूमता रहेगा। तो क्या होगा, स्किन डिसीज, जो कुछ दर्द होता है और चमड़ी के दर्द होता है उसका मेन कारण यही है। हाँ, खाने पीने में भी अगर केयर लेना जरूरी है, अगर उसमें केयर नहीं लेते तो भी आपका भोजन अशुद्ध है, तो भी पेट सफाई ठीक से नहीं होती है, तो भी ब्लड इम्प्योर रहता है। ठीक से श्वास नहीं लेते हैं तो भी आपका ब्लड इम्प्योर ही रहेगा, अशुद्ध ब्लड शरीर में घूमता रहेगा, तो वो दर्दों की निशानी या दर्द बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि थोड़ा भी काम किया थक जाते हैं, हल्का सा बुखार रहता है, सर दर्द रहता है, गैस, कब्जी, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम रहते हैं, नींद न आना, लेजीनेस, आलसपन, ये सब बनता है इसके कारण, क्योंकि आप ठीक से श्वास लेते ही नहीं है। अगर ठीक से श्वास ले लिया, पूरा ऑक्सीजन आपको मिल गया, पूरे फेफड़े भर तक श्वास ले लिया, तो ब्लड प्योर रहेगा, प्योर ब्लड पूरे बॉडी में घूमता रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, तरोताजा रहेंगे, जल्दी थकेंगे नहीं। तो ये मेन चीज है, श्वास ठीक से लेना और ठीक से छोड़ना। कम से कम 5 से 10 सेकंड श्वास लेने में लगना चाहिए, शुरुआत में उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 सेकंड में श्वास लिया है, जिसको कहते हैं पूरक, तो 10 सेकंड श्वास छोड़ने में लगनी चाहिए, रेचक में भी 10 सेकंड लगनी चाहिए, फिर डबल मात्रा लगनी चाहिए। मतलब 10 सेकंड में श्वास लिया है तो 20 सेकंड तक श्वास को छोड़ना चाहिए, श्वास छोड़ने में दुगना समय लगना चाहिए। ये सही तरीका है। तो मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। देखो, मैं ये दोनों हाथ रखता हूं, एक हाथ रखता हूं अपने नाभि पर और दूसरा हाथ रखता हूं मैं अपने यहाँ लंग्स के भाग पर, फेफड़े पर। अब मैं पहले देखो श्वास छोड़ता हूं, देखिए अभी आप करो मत, सिर्फ मुझे देख लो, आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले मैंने श्वास छोड़ दिया, मैं श्वास छोड़ता हूं, धीरे धीरे मैंने श्वास छोड़ दिया, मेरा पेट अंदर जा रहा है, पेट अंदर चला गया, पेट अंदर चला गया, पूरा पेट मेरा अंदर चला गया। अब मैं धीरे धीरे श्वास ले रहा हूं, देखो धीरे धीरे मैंने श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास ले रहा हूं, पहले लंग्स, फिर धीरे धीरे बेली भी बाहर आएगा, पूरा श्वास भर लिया तो लंग्स भी भर गए, बेली भी बाहर आया। अब मैं श्वास छोड़ता हूं, देखिए क्या होता है, धीरे धीरे मैं श्वास छोड़ रहा हूं, बेली नाभि केंद्र अंदर की ओर जा रहा है, और श्वास छोड़ रहा हूं, लंग्स भी अंदर की ओर चला जाता है, सिकुड़ जाता है। फिर से एक बार देखिए, धीरे धीरे श्वास भरता हूं मैं, लंग्स फूलता है, बाहर की ओर आता है, धीरे धीरे पेट भी बाहर की ओर आता है, पूरा श्वास भर लिया, लंग्स बेली दोनों बाहर आ गए। धीरे धीरे मैं रेचक करता हूँ, श्वास बाहर की ओर छोड़ता हूँ, पेट अंदर की ओर जाता है पहले, और फिर लंग्स सिकुड़ जाते हैं। अभी जो मैंने बात बताई यही बात इसमें है। जैसे मेरा पेट को मैंने अंदर थोड़े खींचने की मैंने कोशिश की, पेट अंदर चला गया, डायफ्राम मैक्सिमम ऊपर आया, तो लंग्स मेरे खाली हो गए। और जैसे मैं श्वास लेने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे लंग्स अंदर यानी फेफड़े में श्वास आती है, डायफ्राम मैक्सिमम नीचे जाता है, पेट का मसल्स थोड़ा बाहर आता है, और धीरे धीरे मेरे लंग्स भर जाते हैं, डायफ्राम मैक्सिमम नीचे चला गया तो पूरे फेफड़े मेरे भर जाते हैं। मैंने हाँ, डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। और मैंने दूसरी बात बताई है, श्वास हमेशा आती है फेफड़े में ही, पेट में जाने का कोई मार्ग नहीं है, ये ध्यान से समझ लो। पहले में मैं बता चुका हूं कि जब भी हम श्वास लेते हैं नाक के द्वारा या मुख के द्वारा, अमुक जो प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम में मुख से श्वास भरते हैं, तो हकीकत तो ये जो प्राणायाम है ठंडक के लिए, इसलिए हम मुख से श्वास भरते हैं, बाकी तो नाक से ही श्वास लेनी चाहिए और नाक से ही श्वास छोड़नी चाहिए। तो जब भी मैं नाक से श्वास लिया, ये ब्रोंकाइल ट्यूब श्वास नली के द्वारा फेफड़े में ही आता है, पेट में कभी श्वास नहीं जाता है, वहां जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो फेफड़े में ही श्वास जाती है। लेकिन ये डायफ्राम अच्छी तरह से ऊपर नीचे होता है, तो ये डीप ब्रीदिंग कहते हैं, या लंबी गहरी श्वास कहते हैं, या उदर पटलीय श्वास कहते हैं, या डायाफ्रामेटिक श्वास कहते हैं हम, जो डायफ्राम अच्छी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके फायदा क्या है? तो देखो, फायदा में पहली बात तो आपका पेट अंदर बाहर होता है,
तो क्या होगा, पेट के सभी दर्द गायब, गैस, कब्जी, एसिडिटी वो सब चली जाएगी। छोटी आंत, बड़ी आंत पर इसकी बहुत अच्छी तरह से इसकी इफेक्ट मिलेगी, तो वो भी अच्छी तरह से काम करने लगेंगे। आपका रेक्टम भाग, जो मलाशय का भाग है, वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और खास करके बहनों के लिए भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर जो कहते हैं, उसने एक पार्ट्स વધારે ज़्यादा दिया है, वो है आपका ओवरी। वो पार्ट में, यानी जिसको भी लेडीज प्रॉब्लम है पीरियड के रिलेटेड, ज़्यादा होना, कम होना, दर्द ज़्यादा होना, इस सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो पहली बात तो नाभि और नाभि के आजू बाजू के सभी दर्द आपके गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, अच्छी तरह से श्वास लेते तो ब्लड आपका शुद्ध रहेगा, फेफड़े में भी जो कुछ कचरा जमा हुआ है वो भी साफ हो जाएगा। जिसको बार बार सर्दी होती है, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपके ब्लड शुद्ध हो गया है तो स्किन डिसीज से लेकर सब दर्द गायब, क्योंकि आपका ब्लड प्योर ही रहता है। तो मोस्ट ऑफ दर्द इसी क्रिया से गायब हो जाते हैं। तो अच्छी मात्रा में श्वास लेना है और अच्छी मात्रा में श्वास को बाहर निकालना है। हो सके डबल समय लगना चाहिए। इतना ही कर लेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट, आपने थियरी तो थोड़ा समझ लिया, अब प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे देखने के लिए आप एक हाथ रखेंगे यहाँ लंग्स पर और दूसरा हाथ रखेंगे यहाँ बेली के भाग पर, नाभि केंद्र के भाग पर, बराबर। चलिए, अब पहले तो श्वास छोड़ दो, आप धीरे धीरे श्वास छोड़ दो। रेचक 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 रेचक, पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हैं। चलिए, पूरक पूरक, ब्रीद इन, श्वास भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब रेचक करते हैं, श्वास छोड़ते जाओ, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। रेचक कहते हैं, श्वास छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। देखो, रुक जाओ। यहाँ क्या हुआ, मैंने एक बार देखा, मैंने जब तक बोला कि पूरक पूरक पूरक, यानी श्वास भरना है तो भरते ही रहना है। हम बहुत छोटा ही श्वास, बस इतना दिल ले लिया, 1-2 सेकंड में श्वास भर लेते हैं। श्वास लेने में ज़्यादा समय लगना चाहिए, कम से कम 5 सेकंड। फिर धीरे धीरे भरते हुए 10 सेकंड, 15 सेकंड लगनी चाहिए। जितना श्वास लेने में ज़्यादा समय लगाते उतना अच्छा है। इससे दुगना फायदा होता है श्वास छोड़ने में। अब श्वास भी छोड़ने को बोला तो तुरंत फटाक से निकल गए, ऐसा भी नहीं। श्वास छोड़ने में भी, अगर मान लीजिए आपको श्वास लेने में 10 सेकंड लगी है तो श्वास छोड़ने में 20 सेकंड लगनी चाहिए। आज पहले दिन नहीं होगा, एक दिन में होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, मुझे पता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। फिर भी थोड़ा ध्यान लगाकर अभी आंखें खुली रखो, फिर अपने आप आंखें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। अभी हम सीख रहे हैं सही श्वास क्या है वो। ये क्रिया आप लेटकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो हम बैठकर ही कर लेते हैं। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब तक मैं बोलूँ पूरक 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 तो धीरे धीरे श्वास लेते रहना है, और जब मैं बोलूँ रेचक 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 तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाओ, तब लेना नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पूरक, श्वास भरिए, अच्छी तरह श्वास भरो, श्वास भरो, श्वास भरो, भरो 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 भरो, भरिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। रेचक रेचक रेचक, पेट अंदर जाएगा पहले, रेचक। अब लंग्स भी सिकुड़ जाते हैं, धीरे धीरे लंग्स भी अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगना चाहिए। फिर से एक बार, पूरक, श्वास भरिए, श्वास भरिए, पूरक 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 पूरक, पूरा श्वास भर लो, लंग्स बेली दोनों बाहर आए। अब रेचक, श्वास छोड़ते हैं, रेचक 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 रेचक, पूरा श्वास छोड़ दो, पूरा श्वास छोड़ दो, बेली अंदर चला गया, लंग्स भी जैसे सिकुड़ गए। फिर से करना है ऐसा, करीब हम 5 मिनट करते हैं। लगातार 5 मिनट करने की कोशिश करो। शुरुआत में थक जाएंगे, मुझे पता है, आप 5 मिनट भी कर नहीं पाएंगे। 1 घंटे में एक्सरसाइज करना है आपके लिए सरल हो जाएगा, लेकिन ये ब्रीदिंग की क्रिया करना आपके लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोशिश करना है तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छी तरह श्वास भर लीजिए और फिर छोड़ना है, बिल्कुल आराम से करते रहना है।